तो शुरुआत करते हैं जहां पे हम रहे थे। इस होटल का नाम स्टार विला है और जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि ये 5 स्टार होटल नहीं है, लेकिन डिसेंट होटल है अगर आप परिवार के साथ यहाँ पे रहना चाहते हो। बाहर से भी ये अच्छा ही दिखेगा, आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हो। लॉन भी है बाहर बैठने के लिए और रूम्स भी क्लीनलीनेस अच्छी है। अब फूड तो आप पूरे राजस्थान में देखोगे तो कुछ जगह के अलावा कहीं पे भी अच्छा मिलता नहीं है, लेकिन ओवरऑल प्रॉपर्टी अच्छी है। अगर परिवार के साथ आप यहाँ पे आकर कुछ दिन बिताना चाहते हैं, अगर इस पर्वतमाला के ऊपर, हिल स्टेशन के ऊपर, तो यही बात है। हमने तो यहाँ पे एंजॉय किया ये नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी थी तो आप लोगों को बताने के लिए कि भाई चीजें यहाँ पे साफ सुथरी है, डिसेंट है। तो अगर आप इसे एक ऑप्शन के रूप में कंसिडर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहे हैं कि होटल काफी नीट एंड क्लीन है और थोड़ा सा मॉडर्न भी है। ये धवल भाई होटल स्टार विला को इंडिकेट करते हुए आपको, चाहे कार ड्राइव करके आओ या कुछ भी हो, लेकिन अगर माउंट आबू आते हो तो व्हीकल रेंट पे मिलता है। एक्टिवा लिया है हमने, अभी वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करना पड़ेगा। तो हेलमेट है, वो एक्टिवा नंबर प्लेट दिखा सकते हैं, ये इस प्रकार की येलो नंबर प्लेट में आएगा और आप उसे रेंट कर सकते हैं। हमने रेंट पे लिया है, पूरे दिन 400 रुपीज़ का ये रेंट है। बहुत अच्छा होता है, कार लेके आते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है पार्किंग वगैरह की, तो आओ तो इसी को चूज़ करना। अंदर जाके तो इसकी फ़ोटोग्राफी करना मना है। आबू से लगभग 15 से 17 किलोमीटर ऊंचाई पे ये गुरु शिखर आपको मिलेगा और अंदर जाके कोई फ़ोटोज़ नहीं खींचना भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत ही पवित्र स्थल है। तो अगर आप माउंट आबू आते हैं तो ज़रूर से इसका दर्शन एक बार कीजिएगा। गुरु शिखर से जैसे ही नीचे उतरेंगे, लगभग आप कार पार्क करेंगे वहाँ से 50-100 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना है और एक बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब वो सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, अलग अलग चीज़ वस्तुओं के आपको मार्केट मिलेंगे, यूनिक है। अब हर एक क्या तो हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रमोशन वीडियो चल रहा है, लेकिन सच में ये देखना, ये यूनिक चीज़ें हैं, हर जगह पे मिलती नहीं है। ये लाइट लैंप है, एक मैं दिखा देता हूँ। बस गुरु शिखर से अब नीचे आ रहे हैं, ऐसे कर्व वाला रोड आपको मिलेगा 10 से 15 किलोमीटर का, और ये पूरा सीन देखिए आप। हिल स्टेशन है तो गर्मी इतनी नहीं रहती, हवाएं चलती रहती है। और गुरु शिखर से नीचे जाते जाते हम देखेंगे कि और क्या कुछ एक्साइटिंग मिलता है, बहुत कुछ है। लोग गुरु शिखर आते नहीं, इसलिए शायद माउंट आबू में बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। तो बस गुरु शिखर से नीचे आ रहे हैं और चलिए अब अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और फिर अगर आप माउंट आबू आए हैं और गुरु शिखर नहीं जाते हैं तो आप क्या कुछ मिस कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्लोपी है तो हमने तो एक्टिवा हायर किया था, जो आपको शुरुआत में दिखाया था। अब वहाँ से रोलर कोस्टर अपने आप ही नीचे आ रहा है और ये जो पहला विजुअल आ रहा है, ये है शूटिंग पॉइंट। मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। वैसे भी कई सारे लोग हैं अपने अपने हिसाब से चीज़ों को शूट कर रहे हैं, हम तो भैया ऑफिशियली आप ही के लिए आए हैं, तो बस वही देख लेते हैं। ऊपर से एक विजुअल तो मिला था। इसे शूटिंग पॉइंट संभवतः इसलिए कहते हैं कि अच्छा खासा रेंज मिलता है।
ऊपर से जब हमने देखा था तो क्लाउड्स बहुत सारे थे, ठीक है ना। आबू पर्वत की पूरी पर्वतमाला आप लोगों को दिख रही है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो बस ये एक एक मिनट का छोटा सा क्लिप ले लेंगे नीचे जाते हुए कि क्या कुछ मिलता है। चलिए, तो बस गुरु शिखर से नीचे आते हुए पहले मिला है वैक्स म्यूज़ियम। अब नहीं आते हो तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी जानने को नहीं मिलेगा। ये इसका बड़ा सा पोस्टर है, अभी हम उसके अंदर जाएंगे। लकी सेलिब्रिटी वैक्स म्यूज़ियम, और क्या कुछ है उसके अंदर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और ये देखिए, हॉरर हाउस लिखा हुआ है, 112D एक्सट्रीम सिनेमा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये लकी सेलिब्रिटी वैक्स म्यूज़ियम में आपके लिए क्या खास है। जी, तो भाई ये हम एंटर कर रहे हैं वैक्स म्यूज़ियम में, ठीक है। देखते हैं कि अंदर क्या ही है, कौन कौन है। एंटर हो रहे हैं और पहला वैक्स स्टैच्यू है छत्रपति शिवाजी महाराज का, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऐसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये स्टैच्यू किनका है। वैक्स से बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी कविताओं के वो प्रचलित लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। दैट इज़ क्वाइट गुड। आगे चलते हैं। अब्राहम लिंकन, प्रतिष्ठित, और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर आप कह भी सकते हैं, और इनको भी बताने की आवश्यकता नहीं है। देश में इस परिवार का अच्छा खासा शासन रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। महात्मा गांधी जी का स्टैच्यू है, और द ग्रेट भगत सिंह इंस्पायरिंग, ये सारे के सारे स्टैच्यू वैक्स से बने हुए हैं। मदर टेरेसा जी का भी स्टैच्यू है यहाँ पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, और लौह पुरुष सरदार पटेल जी का। तो बहुत सारे स्टैच्यूज़ हैं, हम सारे स्टैच्यूज़ को कवर नहीं करते हैं। एक बात समझ लीजिए कि अगर आप गुरु शिखर से नीचे आ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर पश्चिमी संस्कृति से आप प्रभावित हो, देन दिट इज़ MJ फॉर यू। माइकल जैक्सन का भी यहाँ पे स्टैच्यू है, ठीक है। और मिस्टर बीन, तो वो सारे आपको स्टैच्यूज़ मिल जाएंगे। ये जो कलाकार हैं, चार्ली चैपलिन का भी स्टैच्यू है, ठीक है जी। इसको तो कौन ही नहीं जानता, ठीक है। डाई हार्ड सीरीज देखी हुई है तो ब्रूस विलिस को हर कोई जानता है। ये बीच बीच में कुछ यहाँ पे ले रहा हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये स्टैच्यू है। और यहाँ पे बात करें तो रफ़ी साहब का ये स्टैच्यू है। दूसरे विश्व युद्ध के एक बहुत बड़े कारण जो रहे हैं हिटलर, उनका भी स्टैच्यू यहाँ पे है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्टैच्यू है। बाबा रामदेव का भी यहाँ पे स्टैच्यू है। सो ओवरऑल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है। चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से हम एंटर हुए हैं, ठीक है, और ये पूरी जगह से घूमते हुए हम आए हैं, जहाँ पे हर एक जगह पे एक एक सेलिब्रिटी का स्टैच्यू रखा हुआ है, और उस तरह से आप ऊपर भी आ सकते हैं। और फाइनली साइंटिस्ट भी है, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल,
अब इन सब की तस्वीरें आप लोगों ने जब पढ़ाई की होगी तो किताबों में देखी होगी। वेरी वेरी फेमस पिक्चर, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अच्छी खासी मेहनत की गई है और इसीलिए कहते हैं ना कि जो माउंट आबू आते हैं और गुरु शिखर नहीं आते वो लोग क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये गुरु शिखर के दर्शन करते आप उतरते नीचे आते हो तो उसमें से ये एक बहुत बड़ा प्लेस है वैक्स म्यूज़ियम। जरूर से आइएगा। अभी तो सिर्फ पहले चरण में हम एंटर हुए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जिनका बल्ब जल रहा है और हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। अब इनको तो कौन ही नहीं जानता। द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट MSD। इतना अच्छा नहीं बनाया है लेकिन फिर भी फोटो ज़्यादा अच्छा है। सरप्राइज की ये स्टैच्यू सबसे पहले होना चाहिए था, सबसे पहले होना चाहिए था और इसे हम सबसे लास्ट में कवर कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद दिखे इसलिए ही हम कह रहे हैं, ये हम एंटर हो रहे हैं। दिस इज समथिंग यूनिक एक्सपीरियंस। जाना चाहिए अगर आप सिर्फ आबू आ रहे हो और कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करके निकल रहे हो तो उससे अच्छा है। ये लाइट बंद हो गई और कहाँ से जाना है? भूल ओके, ये थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा। भूल भुलैया जैसा है कि कहाँ से हम निकले। लेट्स सी। नहीं, डायरेक्शन यही रखो, अच्छी वाली चीज़ है। एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि लाइट आती है जाती है और इस प्रकार से ही चलता है। लेकिन कुछ यूनिक चीज़ है। हमारे अहमदाबाद में भी एक ऐसा साइंस सिटी में बना हुआ है, ठीक है, लेकिन दैट इज़ टू कॉस्टली। तो हम बैठ चुके हैं। 15 मिनट का सेशन चलेगा लगभग। ये लास्ट सेक्शन है। जैसे मैडम बता रही थी 15 मिनट की कुछ मूवी आने वाली है एंड 3D एक्सपीरियंस हमने बहुत कुछ देखा है। सो ये 12D है। अब देखिए कि किस प्रकार से चलता है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि अगर आप किसी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो तो पूरी जगह से देखना चाहिए। जो लोग गुरु शिखर नहीं आ रहे हैं ना, वो ये बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे। ये कुछ स्पेक्टेकल्स भी दिए गए हैं, अभी हम पहन लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि चश्मा लगा लीजिए, आगे से रेलिंग पकड़ के बैठना, सीट मूवमेंट करेगी। ठीक है, 12D है तो सीट मूवमेंट करेगी। वाव, ये कुछ बता रहा है। चले देखते हैं मूवी में क्या चलेगा। ये पूरी सीट घूम रही है ऊपर नीचे और 12D का एक्सपीरियंस हमें दे रहा है। ये 12D मूवी यू डोंट वांट टू मिस। ये ज़रूर से कीजिएगा। इन्होंने देखा है नहीं, इनसे पूछ लेते हैं कैसा लगा। एकदम बढ़िया। 3 छोटी छोटी मूवीज़ थी और हर एक पार्ट में 3D देखना, आपको एक स्पेक्स वगैरह भी दिया जाता है और बाकी का म्यूज़ियम भी ठीक था, मेज़ रनर ठीक था। हॉरर तो भाई हर एक शहर में मल्टीनेशनल सिटीज़ में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला जो 12D था वो अमेजिंग था। तो ज़रूर से इस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लोर कर देना चाहिए। नाम है वैक्स म्यूज़ियम, लकीज वैक्स म्यूज़ियम। गुरु शिखर से जब आप दर्शन करके वापस आओ तो इस जगह पे ज़रूर से जाइएगा। से वैक्स म्यूज़ियम से हम नीचे आ रहे हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है। नेचर एडवेंचरस पार्क है। फोटोज़ आप देख रहे हो और जिप लाइन, कपल जिप लाइन, ATV बाइक, ATV कार, राइड 360 साइकिल, हाई रोप कोर्स, बुल राइड, बोटिंग, वाव, आर्चरी, पेंट बॉल एंड क्रिकेट, बच्चों के लिए ट्रैकिंग वगैरह भी है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को है। अब अंदर जाके इसे एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कुछ एक्साइटिंग है। इट्स आफ्टरनून समवेयर, सो सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे।
मैं आपको प्राइस के साथ दिखा पाता हूँ कि अगर आप वो आते हैं जो मैं कहा कि गुरु शिखर से नीचे जाइएगा, जिप लाइन 100 रुपीज़ पर पर्सन, कपर जिप लाइन डेफिनेटली 200 रुपीज़ पर पर्सन। ATV बाइक सेफ्टी के लिए एक बंदा साथ में रहता है 100 रुपीज़। और राइड 360 वो जो साइकिल है और पूरी तरह से घूमती है गोल गोल, ये 100 रुपीज़ है। हाई रोप कोर्स ये 100 रुपीज़ है। ये देखिए ये बच्चा जा रहा है। जिप लाइन हम करने वाले हैं अभी और बाकी का देखेंगे। बुल राइड है, किड्स बोटिंग है, सबका 100 रुपया है। हॉर्स राइडिंग है, गन शूटिंग है और जिप साइकिल, क्लाइंबिंग वॉल, आर्चरी और ATV कार। सो वी आर गोइंग टू मेक 2 आउट ऑफ दिस। देखते हैं कि होगा। एक जिप लाइन के लिए हम इंटरेस्टेड है और एक ATV कार देखेंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि सिर्फ माउंट आबू तक नहीं, गुरु शिखर तक दर्शन के लिए आओ तो एक पहला वैक्स म्यूजियम देखे और यहाँ पे 2 चीज़ों को हम देखेंगे। बाकी की इतनी सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। हो गया, जिप लाइन कर रहे हैं और अब देखते हैं ये कैसा रहता है। ओके ओके थोड़ा सा ब्लर होगा क्योंकि ATV कार हम चला रहे हैं और लेट्स सी एक लेप है 200 मीटर का। और अब गर्मी बढ़ने लगी है थोड़ी सी, तो अगर आपको ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करनी है ना, यू शुड स्टार्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, तो गुरु शिखर भी हो जाए और अभी बर्ड्स वाली चीज़ें, वो आदिवासी वाला वो सब कुछ तो हो ही नहीं पाया। तो अब तो नीचे जाएंगे, खाना खाएंगे। तो अब देखिए कि ये भी एक्सपीरियंस तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। ATV कार है, शांति से चला रहे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बच्चों के साथ अगर आते हो तो आर्चरी से लेकर बहुत सारी चीज़ें इनके लिए और रहेगी पॉजिटिव यहाँ पे। बस कट कर दो। एंड वी आर एट द नकी लेक, द सेंटर ऑफ माउंट आबू। बड़ी सी झील है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप यहाँ पे बोटिंग करना चाहते हैं तो चार्जेबल है, किड्स के लिए भी चीज़ें हैं। अभी दोपहर के 12 बजे हैं, लेकिन लकीली जैसे ही हम ऊपर से नीचे आए यहाँ पे वो धूप चली गई है, विंड इज़ फ्लोइंग। तो यहाँ पे तो हर कोई आता ही है, लेकिन फिर भी हम ब्लॉग कवर कर रहे हैं तो नकी लेक में एक बार बोटिंग का अनुभव ज़रूर से लीजिएगा। और नकी लेक के आसपास जो मार्केट है उसे तो ज़रूर से एक्सप्लोर कीजिएगा। आप कपड़े लेना चाहते हैं, कुछ एंटीक चीज़ वस्तुएँ लेना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खाने के लिए यहाँ पे हमें तो क्या संकल्प अच्छा लगा, नकी लेक के बिल्कुल सामने ही है, हम दिखा देते हैं। ये ऊपर जो है ये संकल्प है, ठीक है। जय भवानी का वड़ा पाव मिलता है और
ये टर्किंग वाला क्रीम एक बार ज़रूर से टेस्ट कीजिएगा, ये हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, ये पूरा मार्केट है, आप जो भी कपड़े वगैरह लेना चाहते हैं ये अप द हिल आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और ऑनेस्ट यहाँ पे है, लेकिन उसका फूड कल हमने टेस्ट किया था, इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा, बिलो मार्क है जो ऑनेस्ट की चीज़ें मिलती है उसके हिसाब से। और आगे जाके अरबुदा करके एक है, वहाँ का फूड बहुत अच्छा है। होटल हिलॉक, उसका फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हिलॉक वालों की तो कुछ अलग ही स्टोरी है, और उसी के कारण तो हम स्टार विला में गए हैं। ठीक है, मना कर दिया बोलो आपको आपके एस्ट्रो दोस्त को। नहीं, वो बात भी कुछ ऐसी हुई थी वगैरह वगैरह, लेकिन चीज़ों को थोड़ी सी समझना चाहिए।